हेलो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आईपीएल 2020 का। जी हां दोस्तों, राहुल तेवतिया के बल्ले से छक्कों की बरसात, कप्तान स्टीव स्मिथ ने यूं की धांसू पारी की तारीफ। जानेंगे इसके बारे में। जी हां दोस्तों, कौन है राहुल तेवतिया, कहां से खेलते हैं। जी हां दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे स्टेट बैंक में अगर आपका खाता तो आपको मिलने वाली बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम आपको बताएंगे कैसे आपको मिलने वाला है कुछ खास ऑफर। जी हां दोस्तों, अगली खबर में देखेंगे चीन से सनातनी के बीच भारतीय सेना को मिलेगी 72,000 अमेरिकी असलह राफेल। डीएसी ने दी है मंजूरी। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे डॉक्टरों ने मना किया फिर भी बद्रीनाथ गई उमा भारती को हो गया है जी हां दोस्तों कोरोना। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे कंगना रनौत केस में बीएमसी को मिली है फिर से फटकार। जी हां दोस्तों, किस लिए मिली है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और अंत में हम आपको बताएंगे जी हां दोस्तों स्पेशल ट्रेनों के बारे में, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो जान लेते सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, डॉक्टरों ने मना किया फिर भी बद्रीनाथ गई और उमा को हो गया कोरोना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उमा की बीते सप्ताह पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा की थी। इस दौरान वो कोरोना के चपेट में आ गई। लेकिन जी हां दोस्तों, जिसका नतीजा हुआ वो न सिर्फ खुद कोरोना संक्रमित हुए बल्कि इस दौरान उनके संपर्क में आने वालों को भी संक्रमण के खतरे में डाल दिया। जी हां, लगातार देश में कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की हिदायत जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की गई, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता खुद इस नियम का फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती जब नहीं सुन रही तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता कैसे इन गाइडलाइंस का पालन करेंगी, और जिसकी वजह से उमा भारती कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उनके संपर्क में आने वालों को भी अब खतरे में डाल दिए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि एक मंत्री जो कोरोना की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल में लगातार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तकरार देखने को मिली। इसी बीच एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि पश्चिम बंगाल की ताकत को लेकर 154 आर्टिकल देखने पर मजबूर ना करे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तकरार बनी हुई है। शक्तियों के बंटवारे पर राज्यपाल धनखड़े बोले अनुच्छेद 154 देखने पर मजबूर न करे। ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखकर अधिकारियों को आदेश देने से दूर रखने को कहा था। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा था। जी हां, बात करें पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री जी की लगातार तकरार देखने को सामने मिल रही है। इसी बीच राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 154 का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी। धनखड़ ने कहा, मैं पिछले काफी समय से नजरअंदाज किए जा रहा हूं, ऐसा ही रहा तो मजबूरन मुझे संविधान के उस अनुच्छेद 154 को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कहता है कि किसी राज्य की शक्तियां गवर्नर में निहित होगी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। माओवादियां उग्रवाद अपने सिर पर उठा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा था। धनखड़ ने कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। ममता ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे 9 पेज के पत्र में कहा कि शक्तियों की सीमा पार कर रहे मुख्यमंत्री पद की अनदेखी करने और राज्य के अधिकारियों को आदेश देने से दूर रहे। ममता का पत्र, राज्यपाल मुख्यमंत्री की मदद से काम करे, यही लोकतंत्र का सार है। राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में ममता ने कहा, राज्यपाल की ओर से लगाए गए आरोपों में पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बिना तथ्यों के फैसले और कटाक्ष किए जा रहे हैं। मैं आपके पत्र और डीजीपी को लेकर की गई टिप्पणी को पढ़ने के बाद बेहद उदास और दुखी हुई। साथ ही साथ इस बारे में आपके ट्विटर पोस्ट को देखकर भी दुख हुआ। अनुच्छेद 163 के अनुसार आपके अपने मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सहायता और सलाह के मुताबिक काम करना जरूरी है और यही हमारे लोकतंत्र का सार है। इसलिए मुख्यमंत्री की अनदेखी करना और राज्य के अधिकारियों को आदेश देने से दूर रहे। जी हां दोस्तों, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिल सकती है। ऐसा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कई जगह वायरल है कि जानबूझ के ऐसा बीजेपी सरकार करती है, पर फिलहाल इसमें क्या सच्चाई है इस बारे में आप खुद अपने विवेक से सोच सकते हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कंगना रनौत के केस में बीएमसी को लगी है फिर से फटकार। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़ाफोड़ की कार्रवाई पर अब बीएमसी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले में फिर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर से बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में बीएमसी से पूछा कि कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई में आप इतनी तेजी दिखाई, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर जो पहले ही लिस्ट तैयार है उसमें अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय राउत को भी हरामखोर शब्द पर जवाब देने को कहा। पहले जो तोड़ने के लिए ऑर्डर दिए तब तेजी से नहीं दिखी। सोमवार को जस्टिस एस कथावाला और जस्टिस रिया चांगला ने कंगना सवर से
जो एमबीसी मामले की सुनवाई की गई। कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ ने कोर्ट की तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने पुरानी फुटेज और तोड़फोड़ के बाद ली गई फुटेज से तुलना की। इस पर जजों ने कहा कि ऐसे केस हुए जब हमने कॉर्पोरेशन को किसी जगह को तोड़ने के लिए कहा, उन्होंने नहीं तोड़ा। हमने देखा कि इस केस में हमारे पहले ऑर्डर पर ही जिस तेजी से बीएमसी ने काम किया, यदि शहर के अन्य केस पर भी इतनी तेजी से काम करे तो यह शहर रहने के लिए और बेहतर हो जाएगा। फिलहाल बीएमसी को लगातार कोर्ट से फटकार मिलती जा रही कि उन्होंने बहुत ही गलत किया था कि कंगना के जो घर तोड़ा गया था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से, मतलब समय से पहले जी हाँ दोस्तों जो है तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से कोर्ट में एक मामला चल रहा है। अगली खबर बहुत ही बड़ी निकल के आ रही चीन से लेके। जी हाँ दोस्तों, तनातनी भारत के बीच लगातार बनी हुई है और इसी बीच एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल, जिसे हम डीएसी के नाम से जानते हैं, 2290 करोड़ रुपए के अनुबंधों को मंजूरी देती है, जिसमें सेना के लिए राइफलें भी शामिल है। इस अनुबंध के तहत आर्मी के लिए 72,000 अमेरिकी सिंग सौर असाल्ट राइफल खरीदी जाएंगी। ये आधुनिक असाल्ट राइफल है। इसका 16 इंच का बैरल है और कैलिबर 7.2 mm का है। उधर डीएसी ने अधिग्रहण की नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके मुताबिक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट और सिंगल वेंडर होने पर ऑस्फेट लागू नहीं होगा। भारतीय कैटेगरी के तहत 540 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्टैटिक एसफोर्स रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी के हथियार को डीएसी ने स्वीकृति दे दी है। बता दें कि एचएफ रेडियो सेट सेना और वायुसेना की फील्ड इकाइयों के लिए बेहतर संचार सक्षम करेगी। इसके अलावा 970 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर खरीदे जा रहे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को नौसेना और एयरफोर्स की अग्नि शक्ति में जोड़ा जाएगा। उधर सेना दुश्मनों को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे सके, इसलिए 780 करोड़ की लागत से 72,000 अमेरिकी सिंग सौर असाल्ट खरीदी जाने की जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो अब भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो है भारतीय सेना के खेमे में अब अमेरिकी जो है गन्स भी शामिल हो रही है। तो चलते कल की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल आईपीएल का नवा मैच खेला गया था और इसी बीच एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ कि एक ओवर में 5 छक्के मारने का रिकॉर्ड बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल तेवतिया की। वैसे क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में 5 छक्के 3 बार लग चुके हैं, लेकिन दोस्तों कल का जो मैच था वो बहुत ही रोमांचक था, क्योंकि इसमें भारतीय बल्लेबाज राहुल तेवतिया के बल्ले से छक्के की बरसात हुई। कप्तान स्टीव स्मिथ ने की धांसू पारी की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मिली बेहतरीन जीत के बाद अपनी टीम की तारीफ की। राजस्थान ने यह मैच 4 विकेट से जीता। पंजाब ने 224 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजस्थान ने राहुल तेवतिया के 18वें ओवर में लगाए गए 5 छक्कों की मदद से हार के मुंह से वापसी कर जीत गई। तेवतिया ने शेल्डन कॉटल के ओवर में 5 छक्के मारे और अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। मैच के बाद स्मिथ ने कहा, हमने तेवतिया को नेट में भी जो करते देखा था वही हमने कॉटरेल के ओवर में करते हुए देखा। उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने टाइम आउट में मुझे कहा था कि मुझे विश्वास है और मैं कर लूंगा। जी हाँ दोस्तों, इन 5 छक्कों से पहले तेवतिया गेंद के बल्ले के बीच में जो है काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए और 18 गेंद पे मात्र 9 रन बनाकर खेल रहे थे। एक समय ऐसा लगा कि तेवतिया की इसी धीमी बल्लेबाजी की वजह से हो सकता है राजस्थान रॉयल्स ये मैच हार जाए, लेकिन एकमात्र राहुल तेवतिया की जो है 18वें ओवर में 5 छक्के मारने की वजह से कल के इस मैच में जो है एक रोमांचक जीत जो है राजस्थान रॉयल्स को मिल चुकी। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर है रेल विभाग को लेके। रेल विभाग लगातार जी हाँ दोस्तों क्लोन ट्रेनों को चलाने का जो है अपना निर्णय लेते रहा और जिन जिन रूटों पर सबसे ज्यादा गर्दी है, जैसे मुंबई से बिहार, बिहार से मुंबई, मुंबई से जी हाँ दोस्तों दिल्ली, इन तमाम रूटों पर जहां पे सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिल रही है, चाहे चेन्नई से हो मुंबई, जी हाँ, जिन जिन राज्यों में और जिन जिन शहरों में सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिली, उन तमाम रूटों पर क्लोन ट्रेनें चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इन क्लोन ट्रेनों का मतलब ये है कि अगर आपने किसी ट्रेन में बुकिंग किया है और आपके पास वेटिंग है, तो 1 घंटे बाद उसी रूट पे उसी जगह पे जी हाँ दोस्तों एक नई ट्रेन चलेगी, जिसमें सभी वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म करके जो है वो ट्रेन चलाई जाएगी। इसे कहते हैं क्लोन ट्रेन, जो 1 घंटे के बाद जो है अंतराल पे चलाई जाएगी, सेम उसी रूट पे जिसपे 1 घंटे पहले जो नई ट्रेन गई रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लिस्ट चाहिए ट्रेनों की तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको सेंड कर देंगे 120 नई ट्रेनों की लिस्ट, जो अक्टूबर से चलने वाली है, 1 अक्टूबर से। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम ट्रेनों में आप फेस्टिवल के लिए जी हाँ दोस्तों बुकिंग करवा सकते हैं। यानी जो दिवाली त्योहार आ रहा है, छठ पूजा आ रही है, इन तमाम जो है फेस्टिवल्स के लिए सरकार ने जो है नई गाइडलाइन जारी की और नई ट्रेनों की जो है लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत सभी लोग आसानी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी यात्रा सुखमय कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।